हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आपको मैं नरेशन पार्ट 3 वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। तो लीजिए, ये समय आ चुका है और हम देखते हैं नरेशन पार्ट 3। तो चलिए एक विशेष जानकारी के साथ में हम इस नरेशन के अगले पार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और जब कमेंट जरूर कीजिएगा इमीडिएट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नरेशन पार्ट 3, आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है जिसका आंसर यस और नो में होता है, और दूसरा जो है वो WS से स्टार्ट होता है। WS से जो स्टार्ट होता है उसमें यस और नो ना बोल करके उसमें कुछ डिटेल जानकारी देते हैं। जैसे WS से आरंभ होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, ओके। तो इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। लेकिन यस और नो क्वेश्चन बनता है जैसे कि हेल्पिंग ऑफ सामने लाकर, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, इज दिस माई क्लास, आर यू हैप्पी, ओके। तो ये सारा जो है जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है उसका आंसर किस में होता है, यस और नो में होता है। तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंटरोगेटिव हो उसकी स्टडी हम यहां पर करेंगे, ओके। यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, देखिए देखिए यहां पर तो मैं ही हूं। मैंने पूछा किससे, नीतू से, है ना। इनका नाम है नीतू, अब तो पहचान भी गए होंगे आप। और ये मैं हूं। मैंने आज सुबह नीतू से पूछा, क्या पूछा, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आर यू हैप्पी, मतलब क्या कहा गया, आर यू हैप्पी। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, देखो जब मैं बोलूंगा ना तो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बनाऊंगा, ये तो मैं हूं इसलिए नाम तो नहीं लूंगा, तो मैं यही बोलूंगा ना, आई से टू नीतू, आई से टू नीतू। अगर इंडेफिनिट टेंस में बोल रहा हूं, मतलब प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा, अगर प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई से टू नीतू, ठीक है। क्या आर यू हैप्पी, तो आई से टू नीतू, ये मैं क्या निकाला, ये निकलेगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। तो ऐसे जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जोड़ करके इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, है ना, वो कैसा होगा और कौन सा रूल इसमें लगता है, ये रिपोर्टेड को किससे जोड़ना है, आप रिपोर्टिंग से जोड़ना है, तो कंजंक्शन क्या लगेगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यही हमको सीखना है। तो चलिए हम ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का नरेशन चेंज करना सीखेंगे जो कि कहां से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। मतलब ऐसे इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच का नरेशन चेंज करेंगे जो कि किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर किस में होता है, यस और नो में होता है, करेक्ट। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इस पे कंजंक्शन क्या लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो कंजंक्शन होता है, जब इसको हम जोड़ते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के साथ, तो इसका कंजंक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं कि इसमें कंजंक्शन क्या होता है। यहां पर देखेंगे एक एग्जांपल है, ही सेज टू मी। एक एग्जांपल मैंने दिया, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, आर यू बिजी। देखो कोई आदमी है वो मुझसे कहता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं ना आपको, तो मैं कहूंगा वो आदमी किससे पूछता है, मुझसे पूछता है। अब क्या बोला, आर यू बिजी, उसने क्या बोला, आर यू बिजी। तो इसका जो है यहां पर ये आर यू बिजी मतलब ये इंटरोगेटिव हो गया, इसलिए अब यहां पे दैट नहीं लगेगा। यहां कंजंक्शन, इसको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगेगा वो क्या है, इफ है। कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ। अब कंजंक्शन जो है वो बदल गया, चूंकि ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। रूल मैं वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूं, एक बार रिवाइज करता हूं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ। इफ लगेगा या फिर वेदर, इफ या वेदर, राइट। कंडीशन समझ में आया। जब ये रिपोर्टेड स्पीच
इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, तो कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। दूसरा, ये जो सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव है, जब इससे जुड़ता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच से कंजंक्शन इफ या वेदर की सहायता से जब जुड़ता है, तो ये वाला सेंटेंस अब इंटरोगेटिव ना होकर ये असर्टिव हो जाता है। असर्टिव इन द सेंस ये आर जो है वो यू के बाद, यानी ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, जैसे कि यहां पर है ना। अब ये एम आई बिजी नहीं हुआ, क्या हो गया, आई एम बिजी हो गया। दो बातें याद रखना, एक तो ये जो इन्वर्जन है, इसको कहते हैं इन्वर्जन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब कहां आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है। अब ये इन्वर्जन नहीं रहता और ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, एक नॉर्मल एक सेंटेंस बन जाता है, राइट। तो ये दो चीजें याद रखना, पहला ये आप पहचानो इसको, ये हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव है, इसलिए यहां पे कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो किसी भी कंडीशन में यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहां पे आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, पीरियड, डॉट लगाएंगे, राइट। और ये जो से टू है, चूंकि यहां पे पूछा जा रहा है, इस व्यक्ति ने इससे पूछा, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से पूछा, इसलिए सेज टू को हम क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। सेड टू रहे तो आस्क्ड हो जाएगा, ये रूल है। तो क्या क्या रूल याद रखा, पहला आपको कंजंक्शन लगाना है इफ या वेदर, दूसरा ये इन्वर्जन जो है, यानी जो सब्जेक्ट के पहले में हेल्पिंग वर्ब है वो कहां चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सोचना है, तीसरा आपको सेज टू है उसको क्या करना है, आस्क करना है। उसका फिर ये जो प्रोनाउन चेंज है वो तो ऑब्वियसली उसको तो करना ही पड़ेगा, ये प्रोनाउन चेंज मतलब यू को हमने क्या लिखा, आई लिखा। देखिए ये मैं हूं, मैंने पूछा किसे, नीतू से पूछा, आर यू हैप्पी, तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये आई से टू नीतू। अब देखो वहां पर बोलने वाला मैं था, यहां बोलने वाला कौन है, यहां भी तो मैं ही बोल रहा हूं ना, आप तो सुन रहे हो, वहां बोलने वाला मैं था, अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई से टू नीतू, मैंने नीतू से, या मैं नीतू से कहता हूं, क्या कहता हूं, आर यू बिजी, देखो ये पूछ रहा हूं यहां पे, आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, क्या तुम बिजी हो। अब अभी नीतू है क्या सामने में, नहीं है ना, लेकिन मैं हूं, यहां से देखो मैं आ गया सामने, नीतू नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, कि किससे पूछा मैंने, नीतू से, तो आई से टू का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, आई आस्क नीतू, आई आस्क नीतू। अब बारी आती है कंजंक्शन की, तो हम लगाएंगे इफ या वेदर, आई आस्क नीतू वेदर, या फिर आई आस्क नीतू इफ। अब आर यू, अब ये आर को कहां जाना है, यू के बाद जाना है, ये अब इधर चला जाएगा, और यहां पर यू, अब यू का क्या होगा, यहां पर मैं खड़ा था इसके सामने, इसलिए मैंने अपने लिए आई बोला और इसके लिए यू बोला। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, अब ये है ही नहीं है, अब तो ये कौन सा पर्सन हो गई, थर्ड पर्सन, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा, और आपसे बात करूं तो आप कौन से पर्सन होंगे, सेकेंड पर्सन। जब मैं आई बोलूंगा, वी बोलूंगा तो मैं होऊंगा, यू बोलूंगा तो कौन होगा, आप होगे, तो ये तो थर्ड पर्सन हो गई ना, और थर्ड पर्सन है और लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा ना। तो अब यू का क्या करूंगा, मैं शी बोलूंगा। अब शी है, टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि से है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये इजे मार का इजे मार ही रहेगा। यू का क्या किया हमने, शी किया, और ये आर इधर चले जाएगा, तो शी के साथ आर शी के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो शी इज हैप्पी। और ये क्वेश्चन मार्क को हटाना मत भूलना, और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो आंसर क्या हो गया, यहां देखते हैं हम, आई, अब से टू का क्या होगा, आस्क, आई आस्क नीतू, है ना। अब यहां पर क्या है, वेदर, या फिर आप इफ भी लगा सकते हो, इफ। अब यहाँ पे यू का हमने बताया ना, शी होगा, और ये क्या होगा, शी इज हैप्पी, तो आई आस्क नीतू इफ शी इज हैप्पी, और आई आस्क नीतू वेदर शी इज हैप्पी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, अब इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, मतलब पास्ट टेंस, मतलब ये हो जाएगा आपका सेड टू। तो जब सेड टू हमने किया, तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड नीतू होगा। कंजंक्शन वही रहेगा, टेंस चाहे जो भी रहे, कंजंक्शन वही रहेगा। यहाँ पे इफ लगा दिए या वेदर, इफ लगाएंगे या वेदर। यू का फिर से हो जाएगा शी, और ये देखो ये आर जो है सामने इधर जाके क्या हो जाता है, इज हुआ था ना, यहां जाके क्या हुआ था, इज हुआ था। अब इज हुआ था तो वो क्या हो जाएगा, चूंकि ये सैड हो गया इसलिए वो जो इज है वो क्या हो जाएगा, इज ए मार्क का क्या हो जाता है, वाज वर, तो ये हो जाएगा वाज, है ना, शी हो गया तो शी के साथ वाज, शी वाज हैप्पी। आंसर देखते हैं यहाँ पे, आई आस्क्ड नीतू वेदर शी वाज हैप्पी। ये जो गया ये शी के साथ में पिछले में हमने देखा था इज था, ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इज ए मार्क का वाज वर। तो इफ शी वाज हैप्पी या वेदर शी वाज हैप्पी। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नीतू सेज टू मी। अब नीतू मुझसे पूछती है, देखो नीतू है ही नहीं है इसलिए मैंने लिखा नीतू, अब मैं तो हूं ना यहां पर, तो नीतू मुझसे पूछती है वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे। नीतू ने किससे पूछा, मुझसे पूछा। देखो यहां पूछ रही है नीतू, मैं खड़ा हूं, नीतू पूछ रही है वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे, करेक्ट। अब देखो सेज टू है, टेंस वही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी सब नियम वही है, कंजंक्शन लगेगा इफ या वेदर, ये वर्ड जो है वो इधर चला जाएगा, फुल स्टॉप हट, सॉरी क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे, सेज टू को आस्क कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। नीतू आस्क मी वेदर, अब यार यू के जगह में क्या हो गया, आई, क्योंकि नीतू ने मुझसे पूछा था ना, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे हो, कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊंगा ना, नीतू ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको, है ना, तुम मुझे, तो मैं क्या बोलूं, क्या मैं उसको कॉल कर रहा था, तो आई की जगह, यू की जगह में क्या आ जाएगा, आई, और यहां पे क्या होगा, आई वॉज कॉलिंग उसको, यानी लड़की है इसलिए क्या होगा, हर। उस लड़की ने अपने लिए क्या यूज किया था, मी। अब मैं बता रहा हूं आपको, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, हर। तो ये हो जाएगा नीतू आस्क मी वेदर आई वॉज कॉलिंग हर, वेदर आई वॉज कॉलिंग हर। इज दैट क्लियर। टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, देखो वाज का वाज वर का वाज वर ही है ना, ये टेंस चेंज नहीं हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। टेंस चेंज नहीं होने का कारण है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसी को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहां पर जो वर है ना, एक बार फिर से दिखाएंगे उसको, इसको जब पास्ट टेंस करेंगे, पास्ट टेंस जैसे सेज टू है, इसको सेड कर देंगे, सेड टू हो जाएगा, सेड कर देंगे तो ये आस्क्ड हो जाएगा, सेड करेंगे तो ये आस्क्ड हो जाएगा, और आस्क्ड होगा तो यहां पर देखो वाज वर जो है वो क्या हो जाएगा, हैड बीन, है ना, देखो कॉपी में आपने नोट किया होगा, तो ये आई हैड बीन कॉलिंग हर हो जाएगा, है ना। आंसर दिखाएंगे डायरेक्ट, और ये देखिए आई हैड बीन कॉलिंग हर, वेदर आई हैड बीन कॉलिंग हर, करेक्ट, पास्ट टेंस में है, इसका आंसर सैड है इसलिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं पूछता हूं नीतू से वर यू डांसिंग विद मी, वर यू डांसिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस कर रहे थे। मैंने किससे पूछा, नीतू से। नीतू है क्या यहां पर, नहीं है, नहीं है तो चली गई। तो वर यू, अगर मैं यू बोलता हूं उसी को दोहराता हूं तो यू यानी आप हो जाओगे, आपसे तो नहीं पूछा था मैं, किससे पूछा था, नीतू से। नीतू से चली गई, चली गई मतलब वो थर्ड पर्सन हो गई, तो थर्ड पर्सन हो गई, लेकिन मैंने पूछा था वर यू डांसिंग विद मी, यहां पर मैंने अपने आप को क्या बोला, मी, और अभी भी मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, मैं तो मी ही बोलूंगा ना, तो पर्सन मी कहां चेंज होगा, यहां पर मी किसने बोला था, मैं नहीं बोला था, यहां पर भी अभी कौन बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, तो मी को मैं मी बोलूंगा, राइट। हाँ, वर यू, यू मैंने किससे बोला था, नीतू से, और नीतू तो अभी है नहीं, वो चली गई, तो अब मैं क्या बोलूंगा, चली गई इसलिए, अब है नहीं तो शी बोलूंगा, तो इसलिए यू का क्या करना पड़ेगा मुझे, शी करना पड़ेगा, लेकिन विद मी तो विद मी ही रहेगा, क्योंकि वो मेरे साथ ही मैं पूछा था, अभी भी मैं बता रहा हूं तो मेरे साथ ही बोलूंगा। उससे पूछा था क्या तुम मेरे साथ नाच रही थी, अभी मैं क्या बताऊं, क्या वह मेरे साथ नाच रही थी, तो मेरे साथ यानी मेरे साथ ही रहेगा। बल्कि उससे पूछा था तो तुम मेरे साथ नाच रही थी, ऐसा पूछूंगा, अभी वो है नहीं तो क्या बोलूंगा, क्या वह मेरे साथ नाच रही थी, इसलिए क्या होगा, यू का शी हो जाएगा, फिर ये भी चला जाएगा इधर, है ना। और टेंस जो है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो आपका इधर का टेंस चेंज नहीं करना है। आई आस्क नीतू वेदर शी वाज डांसिंग विद मी, देखो शी वाज डांसिंग विद मी, यहां पर ये वर जो है वो वाज है, वाज और वर है, और आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन अभी अगर मान लो इसको मैं सैड कर देता हूं, सैड मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या चेंज होगा, देखो ये सैड हो जाएगा, बाकी सब चीज वही रहेगा, कंजंक्शन तो वही रहेगा, है ना। जब सैड कर दूंगा तो यहां पर देखो वाज वर्ब का हमने पढ़ा था हैड बीन होता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहां पर अगर मान लो सैड है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, वाज वर्ब का हैड बीन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, अगर ये पास्ट टेंस है यानी ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए, करेक्ट। आई आस्क्ड नीतू वेदर शी हैड बीन डांसिंग विद मी। ओके, एग्जाम्पल पर्याप्त है और जितने रूल्स हैं उतने एग्जाम्पल्स है उसको समझाने के लिए, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैंने दिए, लेकिन हर एग्जाम्पल में कुछ वेराइटी है, इसलिए एग्जाम्पल को नोट करना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आपको जनरली मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। आई से टू नीतू, अब देखो फिर से मैं नीतू से पूछ रहा हूं, मैं ही हूं भैया, वहां भी, यहां भी मैं हूं, वहां भी मैं था। आई बोलने वाला वहां पे कौन था, आई मैं था, अभी बोलने वाला कौन, मैं ही हूं, इसलिए मैंने कहा आई से टू नीतू। अब नीतू है नहीं यहां पर, मैंने उससे क्या पूछा, देखो विल यू फाइट, क्या तुम लड़ाई करती हो, विल यू फाइट, क्या तुम लड़ाई करोगी, क्या तुम लड़ोगी। अब वो तो चली गई, तो यू को क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको बताना है, तो शी बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और विल जो है वो इधर चला जाएगा, तो शी विल फाइट हो जाएगा, है ना। आई, अब ये चूंकि ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, इसलिए से टू का क्या होगा, आस्क होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आई आस्क नीतू, आई आस्क नीतू वेदर शी विल फाइट, आई आस्क नीतू इफ शी विल फाइट, इफ भी लगा सकते हो, आई आस्क नीतू इफ शी विल फाइट। अब देखो, अगर मान लो मैं से टू को सैड करता हूं, यानी पास्ट टेंस में करता हूं, तो सैड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। और ये जो शैल विल का हमने पढ़ा है, शुड या वुड होता है, शैल विल का शुड या वुड होता है, विल है तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देना, क्योंकि आपका ऑक्सिलरी चेंज हो रहा है, हेल्पिंग ऑफ ऑक्सिलरी जो है उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, इसका मत करना, क्योंकि वो ऑक्सिलरी विल है तो विल का वुड होगा, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी ही रहेगा, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए उसको चेंज मत करना। तो ये अगर पास्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू नीतू, तो ये आई आस्क्ड नीतू वेदर शी वुड फाइट हो जाएगा, है ना। इसी से समझा दिया मैंने, चाहो तो आप देख लो एग्जाम्पल, इसका क्या होगा। ये देखो सेड टू है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आंसर आई आस्क्ड नीतू वेदर शी वुड फाइट, पास्ट टेंस है इसलिए वुड लग गया, प्रेजेंट था इसलिए क्या था, विल था। ये इसको हम यहाँ पे रखना नहीं भूलेंगे, राइट। क्वेश्चन मार्क कई लोग लगा देते हैं, गलत है, इन्वर्टेड कॉमा छोड़ देते हैं, ये भी गलत है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये लड़की पूछती है मुझसे, है ना, यहाँ पर मैं हूं, ये मेरे को यू कहेगी, देखना, कैन यू हेल्प मी, इसने मुझसे कहा था यू, यानी ये यू कौन है, मैं हूं ना। अब मैं आपको बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अपने लिए यू थोड़ी कहूंगा, अपने लिए तो मैं आई या माई या मी या ऐसा प्रयोग करूंगा ना। तो ये लड़की पूछती है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद, मी यानी ये अपने लिए मी बोली, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, लड़की है तो, अब ये है ही नहीं है तो हर बोलूंगा ना, हर, लड़की है तो हर बोलूंगा, लड़का होता तो हिम बोलता। तू अब मुझसे पूछी कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे सेज टू हो जाएगा, सेज टू का क्या होगा, आस्क हो जाएगा, नीतू आस्क मी। अब कैन यू, तो यू यानी कौन, यू यानी किससे पूछा है, इसने किससे पूछा है, मेरे से पूछा है, अब मैं आपको आके बता रहा हूं, तो उसने मेरे लिए क्या यूज किया था, यू, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, अपने लिए मैं आई लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे यू का क्या हो गया, आई हो जाएगा। अब ये कैन जो है वापस इधर चला जाएगा, तो आई कैन हेल्प अम्मी यानी इसकी, तो हर हो जाएगा, इसने अपने लिए मी बोला तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, हर बोलूंगा ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, नीतू सेज टू मी, तो नीतू आस्क मी इफ आई कैन हेल्प हर, इफ आई कैन हेल्प हर, नीतू आस्क मी वेदर आई या इफ आई कैन हेल्प हर, एक ही है। अब इसको मैं पास्ट में चेंज करता हूं, से है, सेड्स टू है तो इसको सेड कर देता हूं, तो नीतू सेड टू मी हो जाएगा, और सेड टू मी होगा तो पूरा सारे नियम, कंजंक्शन वाला नियम, ये सारा, और प्रोनाउन चेंज वाला नियम सब सेम रहेगा, केवल बदलेगा तो ये वर्ब, और यहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है क्या, कैन,
ये इसको क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, और हेल्प हेल्प ही रहेगा। तो ये सेड है तो ये हो जाएगा आस्क्ड, और ये कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन का कुड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सीधा आंसर भी ले आइए। ये देखो, ये सेड टू है तो ये आस्क्ड हो गया, और ये कैन का क्या हो गया, कुड हो गया, हेल्प का हेल्प ही रहा। और देख लीजिए पूरा एक फुल स्टॉप बस है, एक सेंटेंस बन गया। सॉरी, दो सिंपल सेंटेंस मिले और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्लियर है? चलिए अब अगला एग्जांपल चलते हैं। नीतू सेज टू मी, डू यू मिस मी? क्या तुम मुझे याद करते हो? किसने पूछा? नीतू ने पूछा। किसे? मुझसे। क्या तुम मुझे याद करते हो? अब वो तो बोल के चली गई है ना, तो मैं कहूंगा ना किसने पूछा? नीतू ने। तो नीतू पूछती है, नीतू आस्क मी हो जाएगा। नीतू देखो, आस्क मी मेरे से पूछे ही ना, मैं यहाँ पे हूँ, वहां से निकल के मैं यहाँ आया हूँ, तो नीतू मुझसे पूछती है ना, क्या तुम मुझे याद करती हो? उसने तुम मुझे बोले, तुम यानी किसको बोली? मेरे को। तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? क्या मैं? उसने अपने आप को क्या बोला? मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा? उसको क्या बोलूंगा? क्या मैं उसे याद करता हूं? वह मुझसे पूछती है, क्या मैं उसे याद करता हूं? क्या मैं उसे याद करता हूं? उसे, क्या मैं उसे याद करता हूं? तो ये डू यू उसने बोला तो क्या हो जाएगा? आई, और मी बोला तो क्या हो जाएगा? हर, है ना। मी का क्या होगा? हर, लड़की है। तो चलिए क्या होगा? ये सेज टू का क्या होगा? आस्क हो जाएगा। और यहां पर देखो सेज टू का क्या होगा? आस्क होगा। और ये डू है ना, ये डू जो है वो आपस इधर चला जाएगा। याद रखना, डू, डज और डिड में एकदम सावधान रहना। बाकी मॉडल तो यहां जाकर के यहां पर दिखते हैं, है ना, भले ही फॉर्म में चेंज होता है, फर्स्ट फॉर्म में तो सेकेंड फॉर्म में, लेकिन डू यहां पर जा करके यहां बैठता नहीं है, क्योंकि यहां पर कब बैठता वो? जब यहां पे नॉट मिलता उसको। अब डू जो है, अब ये असर्टिव हो जाएगा, तो ये डू जो है वो जा करके इस वर्ब में समा जाएगा। कौन? डू, डज और डीड के साथ ऐसा होता है। डू अगर समाता है तो कुछ नहीं होता, वर्ब के साथ मिलता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। डज जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में घुस जाता है तो उसमें एस लगता है। और यहां पर डिड होता है, डिड जब जाता है तो क्या होता है? ये वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाता है। इतना पढ़े, हम कई बार पढ़ चुके हैं, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं। खासकर 24 हेल्पिंग वर्ब में से केवल 3 हेल्पिंग वर्ब को याद रखना। पूरे 24 मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, या 24 ऑक्सिलरीज कहते हो आप, 24 ऑक्सिलरीज हैं। सारे के सारे का काम क्या है? वो सामने रह करके इंटरोगेटिव बनाते हैं, और उस सब्जेक्ट के बाद में जाकर वो नॉट के साथ आकर के नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना उनका काम है। लेकिन याद रखना, 24 ऑक्सिलरीज में से पूरे 21, मैं वीडियो डाल दिया हूं, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा। पूरे 21 आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यहां पर दिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन 3 जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब, वो कौन कौन से हैं? डू, डज और डिड। इसलिए थोड़ा सा एग्जांपल आप अच्छे से देखिएगा। जब ये डू जो है वो इधर जाता है तो डू गायब हो जाता है और इसमें जाके समा जाता है। ठीक है, इसमें जाके समा जाता है। कारण क्या है? ये सामने इसलिए आया है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। लेकिन जब ये रिपोर्टेड स्पीच इस रिपोर्टिंग स्पीच से जुड़ता है तो ये अब क्वेश्चन नहीं रह जाता है, ये असर्टिव हो जाता है। इसलिए ये क्या है? ये इधर वापस जाता है और वापस जाके यहां बैठा नहीं रहता, वो इधर जाके मिल जाता है ना। अब देखते हैं, नीतू सेज टू मी, तो ये हो जाएगा नीतू आस्क मी। यहां पे कंजंक्शन आप लगा दिए, इफ, तो नीतू आस्क मी इफ। अब ये तो चला गया। नीतू ने यू किसको कहा था? मुझे कहा था। मैं अपने आप को बताऊंगा आपको, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये यू का आई हो जाएगा। आई मिस, और मी यानी अब इसने अपने लिए मी बोला तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा? हर। तो ये हो जाएगा इफ आई मिस हर, इफ आई मिस हर। तो नीतू आस्क मी इफ आई मिस हर, इफ आई मिस हर। आंसर देख लीजिए, नीतू आस्क मी इफ आई मिस हर या फिर वेदर आई मिस हर। अब इसको अगर पास्ट टेंस में करता हूं मैं, से को सेड कर देता हूं, तो सेड टू मी, तो यहां पर क्या होगा? आस्क्ड मी हो जाएगा, नीतू आस्क्ड मी होगा। अब यहां पर ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। कब? जब ये सेज टू हम क्या कर देंगे? सेड कर देंगे।
चलिए देखते हैं इसमें आंसर अगला क्या होगा। देखो सेड टू है, डू यू मिस मी, है ना, सेड टू है, डू यू मिस मी, तो यहाँ सेड टू को हमने क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया, और ये जो है ये डू इसमें चला जाएगा तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इफ आई मिस्ड हर, नीतू आस्क्ड मी इफ आई मिस्ड हर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक डिड में ले लेते हैं। नीतू सेज टू मी डिड आई कॉल यू। अब नीतू मुझसे पूछती है डिड आई कॉल यू, क्या मैंने आपको कॉल किया था। किसने पूछा, नीतू ने, क्या मैंने आपको कॉल किया था। अभी है क्या नीतू, नहीं है ना, चली गई, थर्ड पर्सन हो गई, इसलिए मैं अब आई को क्या बोलूंगा, लड़की है तो शी, है ना। अब ये देखो डिड है, डिड इसमें जाके घुस जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जब डिड जो है वर्ब में जाके समा जाता है, मर्ज होता है, तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो ये कॉल्ड हो गया, ठीक। टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, सेज टू है, ये इसमें जाकर के घुसेगा बस, वो टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है बस। डिड इसमें जाएगा, कॉल्ड है तो कॉल्ड ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। बाकी सब वर्ब और सॉरी बाकी जो प्रोनाउन है वो तो चेंज होगा नियम अनुसार। तो नीतू आस्क्स मी इफ, है ना, आई किसने बोला, नीतू ने, तो मैं क्या बोलूंगा नीतू के लिए, शी बोलूंगा। उसने मुझसे क्या बोला, यू, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, मी। तो ये हो जाएगा नीतू आस्क मी इफ शी कॉल्ड मी, इफ शी, और ये इधर आ जाएगा कॉल्ड, और यू, उसने यू बोला, किसको बोला, मेरे को ही बोला ना, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, मी। इफ शी कॉल्ड मी या वेदर शी कॉल्ड मी, राइट। देखिए आंसर, नीतू आस्क्स मी इफ, है ना, आई का क्या हो जाएगा, शी, और ये इधर चला गया कॉल्ड, और ये क्या होगा, मी, इफ शी कॉल्ड मी। इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, सेज टू है, इसको सैड कर देते हैं, सैड करेंगे तो ये आस्क्ड हो जाएगा। बाकी प्रोनाउन चेंज जितना भी किए हैं, कंजंक्शन वगैरह वो सब सेम रहेंगे, केवल और केवल ये जो रिपोर्टेड वाला हिस्सा है इसका टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का क्या हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का क्या चेंज होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कब, जब ये पास्ट टेंस में होता है। तो सेड का क्या, से का क्या होगा, सैड हो जाएगा, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, और ये कॉल्ड है तो क्या हो जाएगा, हैड कॉल्ड हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आंसर देखेंगे, नीतू आस्क्ड मी इफ शी हैड कॉल्ड मी, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। मतलब ये इसी प्रकार से आपको समझना है पूरा, और बार बार नरेशन का मतलब होता है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नरेशन जो है वो आपका पक्का होगा, शार्प नॉलेज होगा आपका, किसमें, नरेशन में। प्रैक्टिस के ऊपर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और पर्सन कैसे चेंज होते हैं तो उसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन किससे कह रहा है, याद रखना पड़ेगा बोलने वाला कौन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, अपार्ट फ्रॉम कंजंक्शन, राइट, एंड टेंस चेंज। टेंस चेंज याद हो जाता है, कंजंक्शन याद हो जाता है, लेकिन प्रोनाउन जो चेंज होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, उसको इमेजिन करेंगे कौन किससे कह रहा है बस, है ना। और जब आंसर आप लिखते हो तो आप ही होते हो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आप लिखने वाला हमेशा, आप उत्तर लिखोगे तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आप ही होगे, इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो जो है ये यहाँ तक मैंने आपको बताई जो वीडियो है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, लाइक कमेंट हो सके टाइम मिले तो कर देना, और वेट करना हमारे वीडियो नंबर 4 के लिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय।